साफ सुथरा, नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज घर सबको ही अच्छा लगता है। घर बिखरा हुआ और बेतरतीब हो तो ना ही खाने का मज़ा होता है और ना ही खाना पकाने का। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अच्छा जी, मैं आपको दिखा रही थी कि सुबह सुबह ना घर का, और मेरे ख्याल में हर घर का ही यही हाल होता है, हर तरफ बखेरा, हर तरफ चीज़ें बिखरी हुई और हर तरफ जो है ना खिलारा होता है। तो सुबह ऐसे होता है जैसे एक रात को जंग हुई हो और सुबह जो है ना घर मैदान जंग बना होता है। घर को साफ रखने में और ऑर्गेनाइज रखने में घर की खातून का जो है सुघड़ और समझदार होना बहुत ज़रूरी है। और ये तब मुमकिन होता है जब घर की खातून वक्त पे और टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने सारे काम करती है, तो उसका पूरा दिन जो है ना बहुत पुरसुकून गुजरता है। सुबह सुबह ही जब आप बर्तन, झाड़ू, पोछा और इस तरह के सारे काम कर लेते हैं ना, तो पूरा दिन में आपके पास बहुत ज़्यादा फिर टाइम बच जाता है कि आप अपने लिए अपने बहुत सारे ऐसे काम जो आपने बहुत दिनों से आपने रोक के रखे होते हैं, उनके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम निकल आता है और आप वो आराम और सुकून से कर सकते हैं। सबसे पहले जो है ना आपने नाश्ता करना है। नाश्ता आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। नाश्ता करके उसके बाद आप कामों पे लगा करें, क्योंकि इस तरह के काम करने के लिए ना बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और नाश्ता बहुत ज़रूरी है। नाश्ता पहले कर लिया करें और उसके बाद जो सबसे पहला और ज़रूरी काम होता है वो होता है बेड को ठीक करना। अगर आपने बेडशीट चेंज करनी है तो वो कर लें, अगर आपने नहीं करनी तो अगर उसको आप सेट कर दें, लेकिन बेड जो है ना आप जल्दी से बना लें। जब आपका बेड बन जाता है ना, तो आपका जो है ना रूम आधे से ज़्यादा साफ़ जो है ना वो लगने लग जाता है। घर अब अगर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है या फिर आपके अगर 2-3 रूम्स हैं, तो आप उसको काम को जो है ना आप बांट के कर लिया करें। बेशक आप एक ही दिन में ये सारा काम मत करें कि हर कमरे में जो है ना पोछा लगाना है और हर कमरे में जो है ना आपने डेली ही डीप क्लीनिंग करनी है। नहीं, आपने एक एक रूम की एक एक दिन करनी है। झाड़ू आपने लगाना है। खिलारा जो भी होता है बच्चों का या जिसका भी कमरा है वो तो आपने उठाना ही उठाना होता है, वो आप उठा लें, झाड़ू लगा लें। और उसके बाद जो है ना पोछा वगैरह वो आप जो है ना मतलब कि एक दिन इस रूम में लगाया है तो एक दिन दूसरे रूम में लगा लें। इस तरह जो है ना आप बांट के काम कर लिया करें। अगर आपके पास मेड नहीं है, कोई हेल्प नहीं है तो, क्योंकि सफाई वगैरह वो तो हमने डेली करनी ही होती है, हर घर में होती है। सुबह के टाइम हर घर में जो है ना सफाइयाँ सुथराइयाँ चल रही होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है या अगर आपके पास मेड नहीं है तो आपने अपने सर पे जो है ना बहुत ज़्यादा बर्डन जो है ना वो डाल देना, इतना बोझ डाल देना है कि फिर आप सफाई करने के बाद ना फिर आप और किसी काम की रहें ही ना। तो ऐसा नहीं करना आपने, आप बांट के काम कर लें। और आपका अपना ही घर है, अगर जब आपको टाइम मिले आप उस वक्त जो है ना पोछा जाके दूसरे कमरे में लगा लें। अगर नहीं तो फिर आप एक दिन अच्छी तरह लगा लें तो एक दिन के बाद आप दूसरे में लगा लें। इस तरह आप कर लें। मेरे पास 3 रूम है, एक ये छोटा रूम है और जो दूसरा मेरे बेटे का रूम है उसमें कारपेट है, तो उसमें बहुत थोड़ी जगह है जिस पे पोछा लगता है, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता। ये मेरी बेटी का छोटा सा रूम है, मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, दिखाया है। तो यहाँ पे भी ना छोटी सी थोड़ी सी जगह है जिस पे मैंने पोछा लगाना होता है, तो मेरा जो है ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, जो दूसरा कमरा है जिसमें मैंने बेड लगाया हुआ है उसमें ये है कि हमने सारा दिन बैठना होता है और वो ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, तो उसमें जो है ना मैं दिन में 2 बार भी पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे हम बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो ज़्यादातर टाइम वहाँ पे गुजर रहा होता है। तो उसको मैं ज़्यादा जो है ना दिन में 1-2 बार ज़रूर उसको मुझे सेट करना पड़ता है। अच्छा, मुझे ना बहुत बार कमेंट्स भी आते हैं कि आप जो है ना अकेले इतना काम कैसे कर लेते हैं, आपके पास तो कोई मेड भी नहीं है। तो देखिए, मैंने बहुत बार जो है ना मेड भी रखी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल जो है ना काम उनका पसंद नहीं आता। जो इंसान शुरू से अपने हाथों से काम करना जिसने किया होता है ना, उसको किसी का काम भी जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। ये मेरी बहुत बुरी आदत है जो है ना। मुझे मतलब कि अब मेरा बेटा मुझे बहुत कहता है कि मामा आप थक जाओगी, आप जो है इतना काम करती हो, आप जो है ना मतलब कि सफाई के लिए ना कोई मेड आप रख लो। वो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे से नाराज़ भी हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी जो है ना मैं कहती हूँ कि मेरे सर पे ना एक समझ लें कि एक बहुत बड़ा बोझ आ जाता है जब कोई सफाई वाली या इस तरह की मैं अपने घर में रख लेती हूँ ना, तो मैं ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ। फिर मेरा जो काम, मैं कहती हूँ कि मुझसे ना फिर और कोई काम होता ही नहीं, मुझे उसके पीछे पीछे लगना पड़ता है और उससे ज़्यादा जो है ना मैं ख़ुद काम करती हूँ। तो मेरे ख्याल में ना मुझे मेड रखने का कोई जो है ना फ़ायदा नहीं होता। बस अल्लाह पाक ना सेहत और तंदुरुस्ती जो है ना वो बस दे के रखे और सेहत दे के रखे, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। काम जो है ना उससे नहीं मैं घबराती और काम करना मुझे अच्छा लगता है। अपने घर को जो है वो साफ़ सुथरा रखना और घर के सारे काम अपने हाथों से करना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, अभी ना मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी और ये पता
नहीं बाकर खानी जैसा कुछ था, इस तरह का मेरे हस्बैंड लेके आए थे रात को। तो अच्छा, मुझे बाकर खानी ना चाय में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कभी मैं खा लेती हूँ ना तो दूध में डाल के खा लूँ, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती। तभी मैंने हमज़ा को बना के दी थी चाय और उसमें मैंने उसको डाल के दी थी। तो हमज़ा भी जो है ना आज से उसने ट्यूशन भी जाना है, क्योंकि उसका पहला ट्यूशन जो था ना वो मैंने ख़त्म करवा दिया है, क्योंकि वहाँ पे ना मैं मतलब कि पढ़ाई वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी और नहीं पढ़ पा रहा था। तो अभी एक न्यू जगह मैंने उसको भी छोड़ के आना था। तो खैर मैंने अभी जो है ना सारे खिलारे विलारे सारे उठा लिए हैं और उसके बाद जो है ना अब झाड़ू लगा लूँगी। और किचन में जाके ना मैंने सारे, अच्छा किचन में जब भी आप जाएँ सुबह तो पहले आपने ये करना है, या रात के टाइम या सुबह के टाइम, कि जो भी चीज़ें पड़ी होती हैं ना सुबह नाश्ते वगैरह में, कोई सालन कोई भी चीज़, तो आपने वो सारी पहले जो भी बचा होता है ना तो आपने एक शॉपर में डाल लेना है और उस प्लेट्स को ना सारी को साफ़ कर देना है। उसके बाद फिर आपने बर्तन जो है ना वो वॉश करने हैं। तो इस तरह काम जो है ना बहुत आसान हो जाता है। तो झाड़ू मैं सारा लगा लूँगी और बर्तन भी इसी तरह मैं सारे जो है ना खाली कर लूँगी और उसके बाद मैं सारे बर्तन वॉश कर लूँगी। बहुत सारी ख़वातीन ना सुबह सुबह ना बहुत उनको सुस्ती हो रही होती है और वो बेड से ना उठती ही नहीं है, उनका उठने को दिल ही नहीं करता, कि बस अभी उठते हैं अभी उठते हैं अभी उठते हैं करते करते ना उनके बहुत सारे घंटे जो है ना वो निकल जाते हैं किस चीज़ में, मोबाइल को जो है ना देखते हुए, कभी इंस्टा पे, कभी फेसबुक पे, कभी जो है ना मतलब कि यूट्यूब पे, जहाँ भी उनका दिल होता है या जहाँ भी जो भी जिसको अच्छा लगता है ना, तो उसमें जब वो लगता है ना तो आपके जो है ना पता नहीं कितने घंटे ऐसे ज़ाया हो जाते हैं। और फिर जब वो उठती है ना उनके बस अब हमने सारे काम करने हैं, तो यकीन माने फिर तब ये होता है कि सर पीटने वाला काम होता है, क्योंकि हर काम जो है ना आपके ऊपर आपको बोझ नज़र आ रहा होता है कि सफाई भी करनी है, बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं, किचन भी साफ़ करना है, खाना भी बनाना है और बच्चे रो रहे होते हैं। तो उससे बेहतर यही है कि सुबह सुबह जो है ना आप सारे काम कर लिया करें और उसके बाद आपके पास जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, उसमें आप को जो भी दिल करता है आप वो कर लिया करें। मोबाइल देखना है वो देखें, कोई जो है ना बुक वगैरह पढ़नी है वो पढ़े, जो भी आपको अच्छा लगता है उस वक्त करें फ्री टाइम में। ये सुबह का टाइम जो होता है ना इसको जो है ना अपने कामों के लिए यूज़ किया करें। इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम में बरकत होती है और आपके सारे काम जो है ना बहुत आसानी से हो जाते हैं। और जिनके ना छोटे बच्चे हैं, जब उनके बच्चे सो रहे होते हैं ना तो आप सुबह सुबह उठ के सारे काम कर लिया करें। उसके बाद जब बच्चे उठेंगे ना तो आप उनको टाइम भी दे पाएंगी, उनके साथ जो है ना टाइम गुजार पाएंगी, क्योंकि बच्चे रो रहे होते हैं, उन्होंने माँ को ही पकड़ा होता है। क्योंकि मेरे बच्चे भी जब छोटे थे ना तो ऐसे ही होता था कि छोटे बच्चे माँ के पीछे पीछे होते हैं तो काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो बेहतर यही होता है कि जब बच्चे सो रहे हो तो आप उठ के सारे अपने काम कर लें और उसके बाद जब बच्चा उठे ना तो वो बच्चा भी जो है ना वो भी खुश रहेगा और आपका जो है ना मूड भी ख़राब नहीं होगा और आपको थकावट भी नहीं होगी, आपको जो है ना फिर चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा। आप बहुत हंसी खुशी जो है ना अपने बच्चों के साथ वक्त गुजार पाएंगी। सुबह सुबह जो है ना टीवी लगा लेना या कॉल मिला देनी या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें जो हम कर लेते हैं, किसी के पास बैठ जाना, बातें वगैरह जो है ना वो कर लेनी, ये जो होता है ना इससे बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना ज़ाया होता है। देखिए हर बंदा जो है ना तजर्बात से सीखता है। मैं भी पहले बहुत पहले, अभी नहीं बहुत पहले ऐसे ही करती थी कि सुबह उठती थी तो जो है ना मॉर्निंग शो मैं बहुत शौक़ से देखती थी। मेरे काम रखे होते थे, पड़े होते थे और मैं जो है ना मॉर्निंग शो में लगी होती थी, या फिर मैं अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को जो है ना कॉल मिला लेती थी या फिर अपनी किसी फ्रेंड को मिला लेती थी और बातें करती रहती थी। इंसान जो है ना कभी भी सीख के कुछ भी नहीं आता, हमेशा जो है ना वो दूसरों को देख के और अपने तजुर्बात से जो है ना वो सीखता है और सीखने का अमल जो है ना वो सारी ज़िंदगी ही रहता है। इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए कि हमने इससे सीखा या हमने उससे सीखा। सीखना ज़रूर चाहिए, चाहे आप जिससे भी सीखें। लेकिन जो है ना अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र है, बहुत ज़्यादा शुक्र है कि अभी से नहीं बहुत सालों पहले से जो है ना मुझे ये चीज़ समझ आई और उसके बाद फिर मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी और सबसे पहले मैंने अपना घर, अपने बच्चे और अपने घर के जो है ना कामों को देखा। उसके बाद जो है ना बाकी चीज़ें देखी। सारी सफाई जो है ना मेरी हो गई थी और सालन की मुझे टेंशन नहीं थी क्योंकि रात का रखा हुआ था। और अभी मैं फ़्रेश होके हमज़ा को जो है ना ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ क्योंकि दोपहर का टाइम है, छुट्टियाँ हैं, तो बस इसको मैं ट्यूशन छोड़ूंगी। आपके साथ वीडियो यहाँ तक थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।